वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रह कर नाम किया। रश्मि रथी की ये लाइनें हमें यही बताती हैं कि जीवन में जो कुछ भी बदलना है उसके लिए परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, आपको अपना कर्म करते रहना है। जिस आवेदन के लिए, जिस जॉब के लिए आपने फॉर्म भरा है उसको तो आपको हर हालत में क्रैक करना ही है, क्योंकि वर्तमान में जो भी सिचुएशन हो आपकी, अगर उसको बदलना है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है। और रास्ता क्या है कि आप निरंतर कर्म करें। आपके सामने जो भी बाधाएं हैं उसको इग्नोर करते हुए अपने कर्म में निरत रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 14 दिसंबर है, तो आधा दिसंबर बीत चुका है और जिसके लिए आपने आवेदन किया था उसमें से 14 दिन दिसंबर के महीने में भी कम हो चुके हैं। तो दिन तो घटते ही जाएंगे, दिवस जात लागा ही नहीं वारा, तो इसमें तो आपको समय लगेगा नहीं। इसलिए आपका जो कर्म है उसके लिए प्रतिदिन आप लोग अपना टारगेट सेट करें और उसको पूरा करने का प्रयास करें सूर्यास्त से पहले। अब यहाँ पर देखेंगे सीटीईटी के बारे में एक नोटिस आजकल सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, तो इस नोटिस पर मत जाइएगा, जिसमें बताया गया है कि 29 दिसंबर से लेकर 25 जनवरी तक परीक्षा का आयोजन होगा। ये पब्लिक नोटिस के नाम से एक नोटिस जो है ये फेक नोटिस है और ऐसी कोई भी नोटिस सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर सीटीईटी को लेकर नहीं है। तो आपको सावधान रहना है। जब भी कोई ऐसी नोटिस आपको दिखाई दे, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक जरूर करें। और वैसे भी फैक्ट चेक तो मैं ही कर देता हूँ और रोज़ सुबह मैं आपको ऐसी बहुत सारी खबरों से अवगत कराता हूँ जिसका उल्लेख जो है वो होता है ना थंबनेल, उस पर मैं नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि जगह वहाँ पर बड़ी बड़ी कम रहती है और आपको बताने के लिए हमारे पास बहुत कुछ रहता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी के बारे में, तो एक नोटिस यहाँ पर जारी हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की ओर से। इसमें यह बताया गया है कि CEN नंबर RRC 01/2019, और यहाँ पर आप देखेंगे रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC मैट्रिक्स, जिसके लिए परीक्षा हुई थी 17 अगस्त से लेकर 11 अक्टूबर तक। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका रिजल्ट आ जाएगा 24 दिसंबर तक, मतलब 24 दिसंबर या उसके पहले रिजल्ट आ सकता है। और रिजल्ट के बाद जो अभ्यर्थी इसमें शॉर्टलिस्ट होंगे उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि आप इसको शारीरिक दक्षता परीक्षा भी कर सकते हैं, तो ये परीक्षा करवाई जाएगी। तो जो अभ्यर्थी उम्मीद रख रहे हैं कि द एलिजिबल कैंडिडेट्स एक्सपेक्टिंग टू बी क्वालिफाइड इन CBT आर एडवाइज टू बी रेडी फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट which will be conducted for the shortlisted candidates by respective railway recruitment cells RRC of the zonal railway and are tentatively scheduled from जनवरी 2023 onward। तो जो अभ्यर्थी इसमें सफल होंगे उनकी जो फिजिकल होगी वो जनवरी 2023 या उसके बाद करवाई जाएगी। तो इसके लिए जो अभ्यर्थी उम्मीद रख रहे हैं कि वो सफल हो जाएंगे, तो अब उनको जो है इस पर लगातार फोकस करना है। और बाकी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलती रहेगी, तो ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग विजिट करते रहें या फिर सिंपली आप लोग फॉलो कर लीजिए स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को। आपको सारी जानकारी सही रूप में उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर कोई भी फेक न्यूज़ आपको नहीं दी जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखो एक बड़ी खबर है यूपी SSS की जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए कि वेटिंग लिस्ट अब यूपी SSS किसी भी परीक्षा में जारी नहीं करेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ये इस बात के लिए जो है प्रयासरत थे कि अगर वेटिंग लिस्ट जारी हो तो जो चयनित होते हैं अगर वो नहीं लेते हैं, मतलब अगर वो जॉब पर नहीं जाते हैं, तो जो सीटें खाली होंगी वो वोटिंग लिस्ट वालों से भरी जा सकती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के फैसले को सही ठहराया है और इससे साफ हो गया है कि पात्र अभ्यर्थियों के न मिलने पर रिक्त पदों को नए सिरे से भरा जाएगा। आयोग ने रिक्त पदों की प्रतीक्षा सूची के आधार पर पद न भरने का फैसला अधिनियम में दी गई व्यवस्था के आधार पर किया था। फिलहाल मतलब ये था कि उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग यूपी SSS को वेटिंग लिस्ट के आधार पर भर्ती करने के मामले में बड़ी राहत मिल गई है। तो आयोग ने रिक्त पदों को प्रतीक्षा सूची के आधार पर न भरने का फैसला अधिनियम में दी गई व्यवस्था के आधार पर किया था और अब कोर्ट ने भी कह दिया है कि सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर अभ्यर्थी पात्र नहीं मिलते हैं तो जो पद रिक्त होंगे उनको नई वैकेंसी में डाला जाएगा, वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो पीटी का जो
आंसर की है इस समय ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। आप लोगों ने भी चेक कर लिया होगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और अगर आपको कोई डाउट है, मतलब किसी भी प्रश्न के उत्तर पर अगर आपको कोई डाउट है, तो उस पर अगर आप आपत्ति करना चाहते हैं तो 22 दिसंबर तक आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। तो प्रश्न पत्रों के विभिन्न सेट की एक मास्टर उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। आयोग ने पहली बार प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए शुल्क तय किया है। तो अभ्यर्थियों को प्रति प्रश्न 100 रुपये फीस देनी होगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जो अनावश्यक आपत्तियाँ आती हैं वो ना आए। और अब यहाँ पर 100 रुपये लिए जाएंगे। अगर आपकी आपत्ति सही होती है तो आपकी फ़ीस वापस, अन्यथा की स्थिति में आपकी जो फीस होगी वो जब्त हो जाएगी। और आपत्तियों के निस्तारण के बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। परिणाम आने में अभी वक्त है। मैंने आपको बताया था कि परिणाम जनवरी से पहले तो नहीं आ पाएगा। और UPSSC के चेयरमैन प्रवीण कुमार के मुताबिक इस बार PT परीक्षा में प्रश्न पत्रों के विभिन्न सेट की भी कोडिंग की गई, ताकि कोई भी यह न जान सके कि किस अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र का कौन सा सेट दिया गया। तो कापियाँ जांचते समय ही इसे डिकोड किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति के लिए 100 रुपये शुल्क रखने के पीछे मंशा यह है कि सिर्फ वाजिब आपत्तियाँ ही आएँ। एनीवे, पूर्व में लेखपाल भर्ती परीक्षा में 2 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे और 63,000 अभ्यर्थियों ने प्रश्नों पर आपत्ति जताई थी। जांच के बाद सिर्फ 3 आपत्तियां ही सही पाई गई थी। तो उसी के बाद ये फीस वाली व्यवस्था लागू कर दी गई है। और DLED 1.41 लाख देंगे सेमेस्टर परीक्षा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि PNP ने DLED के विभिन्न सत्रों की द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। अच्छा, एक बात बता दीजिए आप लोग कि आवाज़ आज कैसी आ रही है। तो उसके मुताबिक मैं आगे भी कुछ सुधार करूंगा, क्योंकि कई दिनों से बहुत सारे मतलब एस्पिरेंट हैं जिनका कहना था कि आवाज़ में प्रॉब्लम होती है। तो आवाज़ कैसी आ रही बता दीजिएगा प्लीज़। 19 से 21 दिसंबर तक द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के लिए कुल 97,311 प्रशिक्षु जो है पंजीकृत हैं, जबकि 22 से 24 दिसंबर तक चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में 44,190 प्रशिक्षु शामिल होंगे। तो ये जानकारी है उनके लिए जो लोग DLED कर रहे हैं, और ये जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर मिल जाएगी। तो बहुत खास जानकारी नहीं है। और देखो, यहाँ पर प्रश्नों का विवाद सुलझा, संशोधित परिणाम जल्द। UPSSC के बारे में बात की जा रही है। UPSSC यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने लिखित परीक्षा में प्रश्नों का विवाद सुलझा लिया है। आयोग जल्द ही इसका रिवाइज रिजल्ट जारी करेगा। किसके लिए? विधि के लिए। विधि को छोड़कर बाकी सभी विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पूरी हो चुकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर विधि के 41 पदों पर भर्ती होनी है। आयोग ने जब परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी की थी तब इसमें कई प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी। इस मामले में कई अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर कर दी थी। तो याचिका दाखिल होने के बाद आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया रोक दी थी। वहीं बाकी सभी विषयों में सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू कराते हुए अंतिम चयन परिणाम जारी किया जा चुका है, और अंतिम जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति भी मिल चुकी है। तो अब विधि के लिए जो रिवाइज रिजल्ट है ये भी बहुत जल्द जारी किया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। और देखो, यहाँ पर CGL लेवल के बारे में बात करें। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि आवेदन जितने आते हैं उतने अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं। बिल्कुल वही हुआ है CGL लेवल 1 में भी। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के 67 केंद्रों पर 13 दिनों तो परीक्षा चली है, 1 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक। और इसमें लगभग कुल मिला के देखा जाए तो 50.27% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मतलब आधे से अधिक ने तो अपनी परीक्षाएं छोड़ दी है। कुल मिला के 9,24,110 अभ्यर्थी पंजीकृत थे और 4,64,583 अभ्यर्थी ही इसमें शामिल हुए। तो 4,59,527 ने परीक्षा ही छोड़ दी। एनीवे, परीक्षा तो लोग छोड़ ही देते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं। तो फॉर्म भरने की संख्या से आपको घबराना नहीं चाहिए। हाँ, घबराहट एक जगह होती है। UPSSC में जब कोई परीक्षा होती है तो उस समय दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है? वहाँ पर देखो, जितने अधिक फॉर्म आते हैं उसी के हिसाब से जो कट ऑफ होती है वो लो कर दी जाती है। तो ये तो अच्छी बात हो गई। लेकिन उसके बाद परीक्षा में बहुत कम लोग शामिल होते हैं तो फिर वहाँ पर कट ऑफ बढ़ जाती है। जितने कम लोग रहेंगे कट ऑफ उतनी हाई जाती है, कभी कभी लो भी जाती है। ये प्रेडिक्टेबल नहीं है। इसके बारे में आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि जो लोग परीक्षा में शामिल हो रहे हैं बड़े इंटेलिजेंट ही हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि परीक्षा जरूर देना। मतलब कोई भी परीक्षा हो, आपकी तैयारी हो ना हो, परीक्षा में जरूर बैठना चाहिए। क्योंकि अगर आप परीक्षा छोड़ देते हैं तो बिना लड़े ही बाहर हो जाते हैं, और बिना लड़े हार जाना ये मतलब अच्छी बात तो नहीं है। ट्यूबवेल ऑपरेटर वैकेंसी के बारे में यहाँ पर कोर्ट की एक अपडेट है।
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और विपक्षियों से भी, मतलब जिन्होंने याचिका दायर की है और जो राज्य सरकार है, दोनों लोगों से उन्होंने जवाब मांगा है। एक्चुअली में हुआ क्या था, आपको पता होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिंचाई विभाग आगरा की 3210 ट्यूबवेल ऑपरेटरों की 2016 में चयन प्रक्रिया के बीच अर्हता में बदलाव किया था। हुआ यह था कि जब चयन प्रक्रिया शुरू हुई थी, आवेदन के समय आईटीआई प्रमाण पत्र धारक, मतलब कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि आईटीआई प्रमाण पत्र धारक नहीं थे, जो कि एक अनिवार्य अर्हता थी। और जब बात फंसने लगी तो आईटीआई को हटा दिया गया था। तो बस उसी से ये मामला जो था वो कोर्ट में चला गया है। यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने मतलब कोर्ट में एक याचिका डाल दी थी कि बीच में नियम क्यों बदले गए हैं और बीच में नियम बदलना ये सही नहीं है। तो इसी के आधार पर अब इस पर सुनवाई चल रही है और इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है कि मतलब किस आधार पर आपने बीच में भर्ती के बीच में ही नियम को बदल दिया था। तो देखो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। और जो लोग केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की शिक्षक भर्ती परीक्षा, जिसमें प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा, टीजीटी और पीजीटी की भर्ती में शामिल हो रहे हैं, अगर उनको फॉर्म भरने में या किसी पर कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसका सलूशन करके आपको एक वीडियो उपलब्ध करा दिया जाएगा। और केवीएस के लिए प्रैक्टिस सेट भी आपको इसी चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। बाकी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।